ओम शांति। आज दिनांक 28 अगस्त 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 16 मार्च 1992 की वाणी में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को महान आत्मा भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भाव। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत की प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है, अर्थात कोई भी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्प द्वारा की गई प्रतिज्ञा हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति को स्वतः और सहज परिवर्तित कर देता है। तो बाबा कहते, पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा रूप में धारण करो। अर्थात बाबा ने हमें समझा दिया है कि जो बच्चे पवित्रता के व्रत को धारण करेंगे वे ही ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण बनकर वे ही पुरुषार्थ कर नर से नारायण अर्थात पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा आता है एक दृढ़ संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करने के लिए, और हम बच्चों को निमित्त बनाते विश्व परिवर्तन के। तो बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जिस प्रकार तुम पवित्र दुनिया के मालिक कल्प पहले बने थे, कल्प पहले भी दृढ़ संकल्प के आधार पर तुम बच्चों ने अपनी वृत्ति को रूहानी वृत्ति बनाई थी, क्योंकि रूहानी बाप आते हैं, रूहानी नॉलेज देते हैं कि तुम एक आत्मा निराकार हो। और जब हम इस सत्य में ठहर जाते हैं कि मैं एक आत्मा निराकार हूँ, मेरा पिता परमात्मा निराकार है, तो निराकार आत्मा अर्थात आपस में सब निराकार भाई भाई, दो रिश्ते हो जाते, एक भाई का रिश्ता, एक बाप बेटे का रिश्ता, तो स्वतः और सहज पवित्रता का व्रत धारण हो जाता। तो जब हम ऐसी धारणा कर अपने स्वरूप को निराकारी स्वरूप अनुभव करते हैं, पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ अपनी वृत्ति को रूहानी बनाते हैं, अर्थात देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो पवित्रता की प्रतिज्ञा स्वतः धारण हो जाती है और हम बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, कृति स्वतः और सहज बदल जाती है। क्योंकि दृढ़ व्रत बाबा आकर कराते हैं कि पवित्र तुम्हारा स्वरूप है, पवित्र तुम्हारा घर है और पवित्र दुनिया में ही तुम जाने वाले हो। तो संगम युग से ही तुम्हें प्रैक्टिकल धारणा करनी है कि मैं आत्मा पवित्रता की सागर हूँ, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे जो भी स्वरूप हैं, चाहे निराकारी स्वरूप ले लो, आदि में देवीय स्वरूप ले लो, पूज्य में देवता स्वरूप ले लो और ब्राह्मण स्वरूप ले लो, फरिश्ता स्वरूप ले लो, सब पवित्रता के स्वरूप हैं। तो जब हम अपने स्वरूपों में स्थित हो जाते हैं, अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं, तो स्वतः ही हम पवित्रता की प्रतिज्ञा को धारण कर लेते हैं। आगे बाबा कहते, व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना,
आप सबने प्रतिज्ञा का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही महान आत्मा बन गए। तो महान आत्मा बनने की विधि बाबा कहते भाई भाई की वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति, पवित्रता का व्रत। तो जब हम पवित्रता का व्रत धारण करते हैं अर्थात मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को अपनाते हैं तो हम सब आपस में भाई भाई हो जाते हैं और कभी भी कोई भाई अपने भाई का अकल्याण सोच नहीं सकता। तो महान आत्मा वही है जिसके बोल, कर्म, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, चाल, चलन सब में एक दो का कल्याण समाया हुआ हो, अर्थात जिसके नैन चैन संकल्प बोल कर्म द्वारा सेवा होती हो, विश्व का कल्याण होता हो, सर्व आत्माओं का कल्याण होता हो, सर्व आत्माओं के प्रति जिसकी दृष्टि वृत्ति समान होती है, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति होती है, वह महान आत्मा स्वतः और सहज बन जाते हैं। स्लोगन में बाप दादा कहते अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। अपने पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। बाबा पवित्रता का सागर पिता परमात्मा हम बच्चों को पवित्र दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाते और बाबा हमें सर्व शक्तियों से, गुणों से और ज्ञान से संपन्न बनाते। तो हम आत्मा ऐसी रियल डायमंड बन जाती हैं कि सारे विश्व में हमारी पवित्रता की महिमा, गायन, पूजन अब कलयुग के अंत तक मूर्त रूप में अर्थात जड़ रूप में होती है। तो बाबा कहते तुम चैतन्य आत्माएं हो, पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक अब तुम बच्चों को सारे विश्व में फैलाना है, तभी तुम रियल डायमंड कहलाओगे। तो आज बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों को होली माना, दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना, मिलन की मौज मनाना। होली का अर्थ बाबा बताते होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और फिर मिलन की मौज मनाना। बाबा समझाते होली दो प्रकार से मनाते हैं, एक तो जलाते हैं और फिर मिलन मनाते हैं। तो जलाना अर्थात अपनी कमी कमजोरियों को, अपने अंदर विकार के अंश अंश को जला देना होली मनाना है। और फिर बाप के साथ मिलन मनाना और फिर मौज मनाना, यही बाबा कहते होली मनाना, मिलन की मौज मनाना है। बाप दादा आज हम बच्चों को श्रीमत देते कि अचल अडोल आसन पे स्थित हो जाओ, अर्थात साक्षी होकर ड्रामा में खेल का मजा लो। क्योंकि जब तुम साक्षी होकर खेल देखते हो तो फिर 5 खिलाड़ी हैं प्रकृति के और 5 खिलाड़ी हैं माया के। तो जब तुम साक्षी होकर इनका खेल देखोगे तो अचल अडोल रहकर देख सकोगे और खेल का आनंद ले सकोगे। क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं तो खेल खेलना, एंजॉय करना है, घबराना नहीं है। कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो ऐसा मजा लेना है, खेल समझकर ड्रामा में हर सीन को अचल अडोल होकर देखना है। बाबा आज
सतयुगी बगीचे और संगम युगी बगीचे में अंतर बताते कि सतयुगी जो प्रकृति का स्वरूप है वो सतोप्रधान सुंदर होगा, वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है। बाप दादा पूछते, वह रियल खुशबू की अनुभूति की है। फिर भी प्रकृतिपति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखते हैं और खेल का मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। तो बाप दादा कहते, बगीचे में बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी फूल हैं, कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई फिर सिर्फ रंग रूप वाले होंगे। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया, क्योंकि बाप के संग हुए तो बाप के संग का रंग लग गया, अर्थात चमक आ गई। तो बाबा कहते, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है, इसलिए रंग सभी में आ जाता है और रूप भी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। बाबा कहते, इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता की। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा बाबा कहते अति गुह्य है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। तन से ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता नहीं है। मन से भी ब्रह्मचारी हो, तन से भी ब्रह्मचारी हो, संकल्प बोल कर्म सब में, संस्कार में ब्रह्मचारी हो, तभी कहेंगे संपूर्ण ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी अर्थात संपूर्ण होली मनाने वाली आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता रखने वाली आत्मा। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य के मुख्य सार। अच्छा, ओम शांति।